सुबह में 1 हफ्ते की बात है 1 हफ्ते के बाद देखते हैं मैनेज करेंगे उसको करेंगे। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम रिलेटेड है आपकी ड्रैग और लिफ्ट से। ड्रैग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ड्रैग होता है जो कि आगे की तरफ लगता है, आगे की तरफ लगता है। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ लगता है। पैरेलल डायरेक्शन में लगता है उसे ड्रैग बोलते हैं। हाँ जी। लिफ्ट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जो सर ऊपर लगता है। वेरी गुड। जो ऊपर लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो लिफ्ट होता है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है और जो अक्सर एग्जाम में आती है, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है, जो मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम है, एक काइट है, पतंग, जिसका वेट है 7.843 मीटर। तो पतंग का वेट है 7.843 मीटर, हैज एन इफेक्टिव एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर। पतंग का जो एरिया है वो है 0.8 मीटर स्क्वायर। इट इज मेंटेनिंग इन एयर, ये हवा में है, एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री ये एंगल बना रही है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड, द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल and this position, the value of the coefficient of drag and lift are 0.6 and 0.8 respectively। यानी जो coefficient of drag है वो 0.6 है और जो coefficient of lift है वो 0.8 है। कहता है find the speed of the wind, हवा किस स्पीड से चल रही है, और जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और जो हमारी धागा है उस पर कितना टेंशन आ रहा है। एयर की डेंसिटी दी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये प्रॉब्लम एकेटिव में यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जा चुका है और 10 या 15 नंबर की कभी भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ये प्रॉब्लम पूरी लिफ्ट और ड्रैग के ऊपर बेस्ड है। वेट देखिए, पतंग का वेट दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉब्लम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को आप लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है वेट 7.843 मीटर, तो पतंग का वेट है वो 7.843 मीटर है। पतंग का जो एरिया है, यानी इसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया उन्होंने और उन्होंने उसकी वैल्यू दे दी है 0.8 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD, जिसको इसको नोटिफाई करते हैं CD से, ये होता है 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट यानी इसको हम नोटिफाई करते हैं CL से, ये होता है 0.8। अब देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम में आ जाइए अब आप लोग। देखिए वो कहता है पतंग है, ये पतंग है, ये पतंग है। ये पतंग जो है थोड़ा सा ये देखिए, ये पतंग है, ये किसी का पतंग, ये पतंग है। और ये पतंग जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 10 डिग्री बना रही है। हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री, जैसा एक प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। और जो धागा है, जो आदमी पकड़ के उड़ाता है, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। यहां पे ये हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, हवा चल रही है एक्स डायरेक्शन में हवा चल रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम लोग मीन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इसको मैं लिख देता हूं आपको। इट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो ओवर एनी बॉडी is also called free stream velocity, तो ये हवा चल रही है। अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है हमारी जो पतंग है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है
कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेट फोर्स जो है, जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ही आपस में जीरो होंगे। यहां पर लिख दिया है when kite is stable, the kite is stable at air at equilibrium, summation of horizontal and vertical force will be zero। तो अब जब ये फोर्सेस हमारे जीरो हो गए, अब हमने क्या किया कि देखो ये पतंग है, ये पतंग है, इस पर टेंशन लग रहा होगा। कितना टेंशन लग रहा है? टी टेंशन लग रहा है। ड्रैग फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? जिस डायरेक्शन में फूड हमारा फ्लो कर रहा है, ड्रैग फोर्स डी, ये लग रहा है डी, देखिएगा डी। अब इस टेंशन के जो है दो कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? एक तो हो गया हमारा टी कॉस 45 डिग्री और एक हो गया टी साइन 45 डिग्री। दो फोर्स हो गए हमारे पास, क्योंकि ये फोर्स इस तरह से लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टी टेंशन इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे करके टेंशन, दिस द टेंशन, ये टेंशन है। कर पाया था इस लोगों को। तो ये हम बात कर रहे थे आपसे पतंग के बारे में। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। लाइट चली गई थी। आ रही है। चलो चलो ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको, ये भी हम डिस्कशन कर रहे थे, पतंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और लाइट जाने की वजह से जो है बीच में ब्रेक हो गया था। तो ये हमारी जो पतंग है, ये पतंग है, ये पतंग है, ये पतंग है। इस पतंग का हॉरिजॉन्टल से बना रही है 10 डिग्री, ये 10 डिग्री बना रही है पतंग, ये 10 डिग्री है। पतंग हमारी आगे की तरफ जा रही है, और पतंग का जो धागा है ये बना रहा है 45 डिग्री। पतंग का धागा बना रहा है 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस धागे में क्या हो रहा है कि इसमें टेंशन आ रहा है टी, ये टी आ रहा है टेंशन, जैसे ये दिखाया है मैंने, टी टेंशन दिखाया। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया टी कॉस 45 डिग्री और हो गया टी साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। और लिफ्ट फोर्स कहां लगता है? वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ये एफ एल लग रहा है, लिफ्ट फोर्स एफ एल, जो पतंग को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेगा। ये ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो पतंग को हवा की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन पतंग हमारी स्थिर है, पतंग हमारी स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है हमारे पास, नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ, इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो अब यहां पे आप देखिए, हम यहां पे क्या करते हैं कि अब आप देखिए एफ डी के बराबर कौन सा फोर्स आ रहा है? हाँ बताओ, बोलो क्या पूछ रहे हो? सर ये जो 10 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल हैं, इसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई आप इधर भी 10 डिग्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए इधर लो चाहे इधर लो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई धागा इधर जा रहा है तो हमने 45 डिग्री इधर से ले लिया है। चाहे आप 10 डिग्री ये, चाहे आप 10 डिग्री ये भी ले सकते हो, दिस इज आल्सो 10 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ, तो अब ओके सर। यहाँ हाँ, एफ डी जो है ये हो जाएगा हमारे पास टी कॉस 45 डिग्री, एफ डी इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री, और एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है? एक तो एफ एल लग रहा है, एफ एल, और एक लग रहा है टी साइन 45 डिग्री, और एक लग रहा है काइट का वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ एल होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ये ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एफ एल इज इक्वल टू टी साइन 45 डिग्री प्लस डब्ल्यू। हमें निकालना क्या क्या है? हमें एक तो टी निकालना है, टेंशन निकालना है,
और एक एयर की वेलोसिटी निकालना है। दो चीजें हमको निकालनी है यहाँ पे। इसका अब हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जनरल इक्वेशन जो होती है ड्रैग फोर्स निकालने की, वो ये होती है एफ डी इज इक्वल टू होती है सी डी रो ए यू स्क्वायर बाई 2। ये मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी। वैसे तो जो ड्रैग फोर्स निकालते हैं वो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में निकालते थे, लेकिन मैंने बताया था कि ये मैथमेटिकली इसको निकालना बहुत टिपिकल होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन खोजी है कि हम ड्रैग फोर्स इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से लिफ्ट फोर्स भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जहां पे सी डी क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए क्या है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसी तरह से सीएल क्या है कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, और रो ए यू एज यूजुअल है जैसे कि हमने ड्रैग में आपको बताया है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी यहाँ पे, वहां पे हमने क्या किया, सीडी की वैल्यू रख दी। एक तो सीडी की वैल्यू रख दी हमने, एफडी की वैल्यू रख दी, सी डी हाफ रो ए स्क्वायर, और ये रख दिया हमने सी डी इज इक्वल टू रो ए यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री। सी और सी डी की जगह दिया 0.6, रो की जगह 1.29, ए की जगह 0.8 और यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, क्योंकि यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऑब्लिक 2 इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टी की जो वैल्यू आएगी ये आती है 0.40 यू स्क्वायर, ये वाली आएगी। इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन हमने दिखा रखी है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ एल इज इक्वल टू टी साइन 45 डिग्री प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे देखिए एफ एल की वैल्यू क्या दी हुई है सी एल रो ए यू स्क्वायर बाई 2, तो मैंने यहां पे रख दिया एफ एल की जगह रख दिया सी डी रो ए यू स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू जगह पतंग का वेट रख दिया, टी की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ये टी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इस टी को हमने यहां रख दिया, ये यहां रख दिया टी को, ये टी हो गया टी, डब्ल्यू हमारा ये हो गया, एफ एल हमारा ये हो गया। तो हमने क्या किया यहां से, अब ये इसको सॉल्व, इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर की, वो आती है 7.16 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया, इस u की वैल्यू इस टेंशन वाले फार्मूले में रख दी, ये यहां पे जो निकाला था यहां पुट कर दिया मैंने, तो ये आ गया टेंशन इक्वल टू आ गया 20.51 मीटर आ गया। तो इस तरह से हम टेंशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पतंग का एंगल है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डोमिनेट इसके अंदर नहीं करती है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पतंग के वेट के कंपोजिशन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, केवल आपको कंपोजिशन निकालना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन बस। और इस प्रॉब्लम बिल्कुल एक बार लास्ट में प्रॉब्लम एज इट इज आई थी केवल सॉल्व करने के लिए, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसको मैंने कराया है। एक प्रॉब्लम मैं आपसे और कराना चाह रहा हूं, वो भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैंने ली है केवल आपको ये बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है। एक क्वेश्चन है, ए फ्लैट प्लेट 1 गुणे 1 मीटर इंटू 1 मीटर मूव्स एट 6.5 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेट है, वो कह रहा है एक प्लेट है जिसका साइज है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये मूव कर रही है 6.5 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। कंप्यूटर का कैलकुलेट करना द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट व्हेन सराउंडिंग फ्लूइड इज एयर विद मास डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर। उसके बाद सराउंडिंग विद वाटर वेस्ट मास डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर। तो
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, आज अभी कनेक्शन चला गया था एक्चुअली। तो अब जो है, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि ये प्लेट है, लाइट ही चली गई थी बीच में, कहता है ये प्लेट है और ये प्लेट जो है जा रही है, किस स्पीड से जा रही है? ये 6.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब एक ही समझ लीजिएगा, चाहे बॉडी मूव करे चाहे एयर मूव करे, बात एक ही होती है। हमें यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बॉडी मूव कर रही है या एयर मूव कर रही है, दोनों ही केस में फार्मूला एक ही होता है, राइट। अब वो कहता है इसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स का मतलब होता है कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है। तो ड्रैग फोर्स कितना लगेगा उसके लिए निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया आपको, FD इज इक्वल टू CD हाफ रो यू स्क्वायर। बहुत सिंपल फार्मूला है। CD दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, पानी की डेंसिटी दी हुई है, ये मतलब एयर की डेंसिटी दी हुई है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, और आसानी से आप FD को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आता है इसमें? 29.13 लीटर। इसी तरह से अगर पानी है तो पानी, अगर पानी के अंदर कोई प्लेट मूव कर रही है तो उसमें ड्रैग फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा प्लेट को मूव करने में, वो हम निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। केवल यहाँ पे वैल्यू चेंज है बस। यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू जो है, डेंसिटी की वैल्यू है 1.1000 kg पर मीटर क्यूब, और CD की वैल्यू जो है 1.15, दोनों ही केस में दिया हुआ है। चाहे हमारी एयर हो चाहे पानी हो, दोनों के केस में CD की वैल्यू 1.15 ही दी हुई है, केवल डेंसिटी चेंज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या है आपकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स भी होगा। अब यहाँ पे डेंसिटी कितनी थी? 1.2 था, यहाँ पे डेंसिटी कितनी? 1000 है। तो डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ड्रैग फोर्स भी ज्यादा है। इसका मतलब प्लेट को मूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज मैंने केवल ये दोनों प्रॉब्लम ली थी आपसे, और ज्यादा मैंने इसमें भी कुछ नहीं लिया है पढ़ाने के लिए। किसी को कोई अगर समस्या आ रही है तो मुझसे पूछ सकता है। बताइए, काइट वाली प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों को? सर यहाँ पर आपने फॉर्मूला का यूज करके उसको सोल्व किया था। कहाँ पर? यहाँ पर इसमें सर फर्स्ट प्रॉब्लम में। हाँ हाँ। तो सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। किसमें, किस क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इक्विलिब्रियम का यूज किया है। देखो ना, FD इज इक्वल टू T cos 45 डिग्री। FD यहाँ लग रहा है इस डायरेक्शन में, और T cos 45 इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बनाओगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी? देखो आप क्या बनेगी, बात तो एक ही है ना। जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाओगे तो जो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी वो ये तो बनेगी, FD, ये FD माइनस T cos 45 डिग्री इक्वल टू 0। ये तो बनेगी इक्वेशन। तो FD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T cos 45 डिग्री हो जाएगा। FD इज इक्वल टू T cos 45 डिग्री। इसी तरह से FL ऊपर लग रहा है और ये दोनों नीचे लग रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा हो, नीचे भी उतना ही फोर्स लग रहा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? FL इक्वल टू T sin 45 डिग्री। इक्विलिब्रियम से ही हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। केवल यहाँ पे FL की वैल्यू रखी है और FD की वैल्यू रखी है, यहाँ पर FL की वैल्यू रखी है। FD की वैल्यू क्या है? ओके सर। CD रो यू A स्क्वायर बाई 2। FL की वैल्यू क्या है? CL रो A स्क्वायर बाई 2। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं आसानी से। ये है आपका ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है ना। इस तरह से हमने दो इक्वेशन बनती है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। देखो, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। एक T हमारा वेरिएबल है और एक U वेरिएबल होता है, एक U वेरिएबल है। इन दोनों को हमने दो इक्वेशन सॉल्व कर लिया। और कुछ बताओ, दिक्कत आई? नो सर, समझ में आ रहा है? आगे समझ में। आगे समझ में ना? जी। चलो ठीक है।
तो ये है कि ये प्रॉब्लम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने केवल उन प्रॉब्लम्स को लिया है जो प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि